Sandalwood Publication, Class 6, Chapter 5, The Vedic Age, History. Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. In today's class, we will start with a new chapter, and the name of the chapter is The Vedic Age, chapter number 5. This is your last chapter of your history book. So, आज हम देखेंगे वेदास क्या होते हैं, वैदिक एज क्या थी, है ना। ये थोड़ा आप वेदा से देख के आपको वेद पीरियड का टाइम याद आ गया होगा, है ना। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है ना। हम काफी चीजें नई नई जानेंगे कि क्या ये एज थी, इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या इम्पोर्टेंस थी, ये सारी चीजें। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर विद अ न्यू एनर्जी। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 5th ऑफ योर बुक, द वेदास। वेदास के बारे में हम देखते हैं। द वेदास आर कॉल्ड द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे पहले लिटरेचर माने जाते थे। आपने देखा है कि सबसे हमारे वेदास में जो है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेदास है, वैसे ही जो वेदास है ये सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर फॉर्म माने जाते थे। द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। वेदा का मतलब ही क्या है अपने आप में? नॉलेज, नॉलेज को गेन करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्यंस द वेदास वर द वर्ड्स ऑफ गॉड। इसमें जो चीजें जो आर्यंस थे उनके हिसाब से, आर्यंस के एक तरीके से एक ट्रेडर्स ही समझ लीजिए, जो माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो रशिया से आए थे, कुछ कहते हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से एक ट्रेडर्स ही थे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्यंस द वेदास वर द वर्ड ऑफ गॉड till the Vedic texts were finally penned down. The method of preserving them continue verbally. The Vedas texts provide us literature evidences to rebuild the history of the age. ये आप वेदास में डिफरेंट आपको लिटरेचर्स के बारे में जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो हम अभी 4 वेदास के बारे में एक एक करके देखेंगे। जो वेदास थे, वेदा टर्म वेदा मतलब क्या था? नॉलेज था। तो वेदास को डिवाइड किया 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द लास्ट अथर्ववेदा। ये 4 वेदास है। सबसे ओल्डेस्ट वेदा इनमें से ऋग्वेद है। द अर्लीस्ट नेम द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड अबाउट कब 500 BC में, अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स। ठीक है, इसमें कितने हिम्स थे? 1028। और सबसे ओल्डेस्ट वेदा इज नोन एज ऋग्वेद। ऋग्वेद में ना प्रेयर्स वगैरह होती थी ऋग्वेद में। सामवेद में म्यूजिक से रिलेटेड था, है ना। और इस तरीके से अलग अलग वेदास में, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, कुछ मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में इसमें बताया था। तो अलग अलग वेदास में अलग अलग चीजें बताई थी। ठीक है, द हिम्स आर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ गॉड हु दे वर्शिप। उसमें क्या था? जो भगवान के बारे में प्रेयर्स वगैरह थी, ऑफ कोर्स तो भगवान के बारे में होगा, है ना। इसमें गॉड के बारे में बताया हुआ था कि किनकी आपने वर्शिप्स करनी है। उसमें हम देखेंगे आगे कि क्या क्या गॉड, कौन कौन से गॉड इसमें बताए थे। द वेदास कंटेन अ ग्रेट डील ऑफ विजडम एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस लिव्ड। द उपनिषद or the Vedanta contain the view of great saints. Since common people were not able to understand the Vedas and Upanishad, new explanatory, देखिए ये एक उपनिषद थे। ठीक है, उपनिषद को एक सिंपली फॉर्म में आज के टाइम पे किया गया है, जिसका नाम है they are also known as a furnished and a detailed picture of Vedic people. The period of Indian history is known as, जो जहां वेदास के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है वो पूरी एज को वैदिक एज बोलते हैं। बिकॉज वैदिक एज क्यों बोलते हैं? बिकॉज वैदिक टेक्स्ट आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उस टाइम को वैदिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेदास के बारे में होते थे, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन वेदास से ही डिराइव्ड होते थे। ठीक है, लेटर ऑन आर्कोलॉजिस्ट आर फाउंड सम
वेसल्स मेड ऑफ क्ले डेटिंग बैक टू द एज, ठीक है ये सब। अब आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। द आर्यंस, इन द संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड आर्यन मीन्स नोबल एंड फ्री बॉर्न। आर्यन का मतलब संस्कृत लैंग्वेज में है जो नोबल है, एक फ्री है ना, वो एक तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आर्यन मीन्स जो ऐसा लोग जो फ्री है, एक नोबल है, ठीक है। द आर्यन पीपल वर मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर्स एंड हाई आइडियाज। व्हाट आर दे कॉल्ड? नोबल कैरेक्टर्स एंड हाई ideas. They are fair, complexed and tall in stature. Coming from Aryans to India, जब आर्यंस इंडिया में आए, ठीक है, तो क्या था? फ्रॉम द ओरिजिनल होम इन सेंट्रल एशिया, जैसे मैंने बताया था आर्यंस कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया का। द आर्यंस स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगहों पे आर्यंस अपनी जगह पे गए। इंडिया में जैसे उन्होंने जो अपना रहने का वो किया, वो यूपी साइड, पंजाब साइड, इस साइड वो सेटलमेंट हुए। दोज हु कम इन द इंडिया वर्स कॉल्ड इंडो आर्यन, जो इंडिया में आए उनको हम कहते हैं इंडो आर्यंस, ठीक है। तो आर्यंस का ओरिजिन हम कह सकते हैं सेंट्रल एशिया से है, और वो अलग अलग कंट्रीज में जाके गए, और इंडिया में जब वो आए तो उसको हम इंडो आर्यंस कहते हैं। दे बिकेम टू इंडिया समटाइम बिटवीन 2000 BC से 5000 BC, कब आए? 2000 से 5000 BC में। दे आर pastoral people, they migrate from their original homes, ठीक है। the number the increase in number, the search of, ये लोग क्या थे? एक जगह नहीं रुकते थे, ये अपनी जगह चेंज करते रहते थे, माइग्रेट होते रहते थे। तो इनके नंबर्स कभी इंक्रीज डिक्रीज होते रहते थे, कभी अपने सर्च, उनको अपनी चीजों को सर्च करना रहता था, है ना, ये सारी चीजों के लिए वो हमेशा माइग्रेट होते रहते थे, ठीक है। सप्ता सिंधु रीजन, फ्रॉम दे मूव टू eastward into the river valley of गंगा एंड यमुना। ये मैंने आपको बताया ना, ये सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले ये सेटलमेंट हुए, जहाँ पे अगर हम बात करें जो रिवर गंगा यमुना रिवर के किनारे, इस तरीके से नॉर्थ ऑफ दिल्ली में, वेयर अ रिवर कॉल्ड सरस्वती दे फ्लोड। यहाँ अब के टाइम पे सरस्वती रिवर को हम एक तरीके से, वो अब है ही नहीं, वो एक्सटेंट ही हो गई, मतलब अब गंगा और यमुना के बारे में पढ़ते, सरस्वती नदी बोलते हैं, वो है ही नहीं। दे here they stay for a quite long period, यहाँ पे वो काफी टाइम तक रहे, जो दिल्ली वाला रीजन, गंगा यमुना का रीजन था, उस साइड काफी टाइम रहे, और लॉन्ग पीरियड composing the hymns of Rigved. In due course the area came to known as Kurukshetra, where the great battle of महाभारत बिटवीन कौरव एंड पांडव्स के बीच में, ये इस तरीके, देखिए किस इतने टाइम पहले आए थे, सोच सकते हो आप, ऑलमोस्ट 2000 BC से 5000 BC के टाइम पे। तो उस टाइम जब महाभारत हुआ, जब वो हुआ, वो उस टाइम पे थे, ठीक है। सम टाइम लेटर दे मूव टू ईस्टवर्ड इनटू द गंगा वैली, ठीक है, गंगा वैली की तरफ मूव हुए। दे क्लियर्ड द थिक फॉरेस्ट, बर्निंग एंड कटिंग डाउन विद देयर, ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट में इन्होंने अपना घर किया, वहां के फॉरेस्ट चीजों का यूज करके वो वहां पे सेटल्ड हुए। आयरन वॉज अ न्यू डेवलपमेंट, उस टाइम आयरन, ऑफ कोर्स हमने पिछले प्रीवियस में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, उसमें देखा था उस टाइम पे धीरे धीरे आयरन, मेटल्स, इन सब की डिस्कवरी होनी शुरू हुई, लोग अपना एग्रीकल्चर करने लगे, है ना, लोग अपने आप को थोड़े से डेवलप्ड होने लगे, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो इसमें भी वही था। वी नो दैट द इंडस पीपल यूज कॉपर एंड ब्रॉन्ज, हमने ये भी देखा था किस तरीके से कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड का उन्होंने खोज कर ली थी, एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज का, एंड दे मेड देयर ऑल द instruments and ornaments also. Then but these Aryans use आयरन, वो सिर्फ आयरन यूज करते थे, वो कॉपर या फिर ब्रॉन्ज यूज नहीं किया करते थे, जैसे इंडस पीपल के लोग किया करते थे। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यंस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। It is around the time that iron also came into use in Western Asia. उस टाइम पे आयरन का यूज हुआ। तो ये इस तरीके से देखिए, अब गंगा रीजन और गंगैटिक रीजन के बाद ये लोग मध्य प्रदेश की साइड में भी आए,
ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो एक्सपेंशन था धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी गया, पहले नॉर्थ में आए, नॉर्थ ईस्ट में, फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इस तरीके से इनका इन्वर्जन पूरे इंडिया में धीरे धीरे होता रहा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर 108 उपनिषद एंड 19 पुराणास। ठीक है, पुराणास। कैन यू नेम फ्यू ऑफ देम? तो हमें ये देखो, और यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स में लिखा होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा है द वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्लिक वैदिक एंड जो वैदिक एज है उसको भी अर्लिक वैदिक और लेटर वैदिक एज में डिवाइड किया गया, और उसका नाम बीसी भी लिखा है। 500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक अर्ली वैदिक पीरियड है, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक लेटर वैदिक एज है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि वैदिक एज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। द किंग, द आर्यंस वाज डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स एंड ईच ट्राइब्स वर सेटल्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। आर्यंस, जो अभी हमने आर्यंस देखे किस तरीके से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अपना सेटलमेंट उन्होंने किए, तो आर्यंस जो थे वो डिवाइडेड थे अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स में। द आर्यंस वर वेरी पावरफुल। आर्यंस क्या थे? बहुत पावरफुल थे। ठीक है। दे रिक्वायर ग्रासलैंड टू फीड द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स दे केप्ट। यहाँ पे क्या ये लोग क्या करते थे? यहाँ पे कैटल्स वगैरह को रखते थे। दे रिक्वायर ग्रासलैंड, उनको ग्रासलैंड चाहिए थे क्योंकि उनको कैटल को ऑफ कोर्स दे हैव टू हर्ड देम, है ना। द लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स दे केप्ट, कैटल्स थे तो उनको ग्रासलैंड चाहिए थे। सो द वेरियस tribes generally found with each other over grassland. ठीक है। each tribe has a king called रंजन और a chief। ठीक है। हर ट्राइब का एक किंग होता था। वहां पे भी तो ऑफ कोर्स आर्यंस में भी डिफरेंट ग्रुप्स थे, है ना, तो कुछ ग्रुप्स ऑफ लोगों का एक एक किंग्स थे। who would lead the tribe in their fight। ठीक है, जो किंग उनका ये सब चीजों का ध्यान रखता था, ठीक है, जब फाइट्स वगैरह होती थी। therefore only a strong and a brave man can selected a king। उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन होता था उसको किंग चूज किया जाता था कि वो उस लोगों का या उस विलेज का ये किंग रहेगा। लेटर द किंगशिप बिकम हेरिडिटरी। उसके बाद क्या होने लग गया? वो हेरिडिटरी होने लग गया। पहले तो एक किंग बन गया, अब जैसे वो किंग की डेथ हो जाती है फिर उनका बच्चा बन जाएगा, फिर उनका बच्चा। हेरिडिटरी मतलब जो पहले से चलता आ रहा है कि फादर का, अगर फादर किंग है तो नेक्स्ट किंग उसका सन होगा, फिर उसके बाद उसका सन होगा, उसके बाद उसका सन होगा, इस तरीके से उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी। ठीक है बच्चों। When one king died, his son became the successor of the new king, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किंग्स ऑफिस। किंग के ऑफिस में क्या क्या था, फिर हम सभा एंड समिति के बारे में देखेंगे, फिर हम फैमिली के बारे में देखेंगे, लास्ट में हम देखेंगे द विलेज के बारे में। ठीक है। तो ये हम जो आर्यंस के बारे में देख रहे थे, एक एक चीजें हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले है किंग्स ऑफिसर्स। किंग्स के ऑफिसर्स कौन होंगे? अभी हमने किंग सिलेक्ट कर लिया कि किंग कैसे सिलेक्ट होगा, कि पहले जो फाइट और जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो किंग होगा। अब किंग तो बन गया, अब किंग का एक ऑफिस भी होगा जो उसको देख रेख करेगा, तो वो कौन होंगे? द किंग हैड वेरियस पर्सन टू अटेंड हिम। किंग के पास ऑफकोर्स, किंग को अब अपना शासन संभालना है तो उनके साथ उनके मिनिस्टर्स तो होने ही चाहिए, जो आज के टाइम पे भी है ना। आज के टाइम पे किंग नहीं है बट प्राइम मिनिस्टर, पीएम है, तो उनके साथ भी तो मिनिस्टर्स है जो सारी चीजें देखते हैं, है ना। देयर वॉज अ कमांडर ऑफ द आर्मी हु कॉल्ड सेनानी। द पुरोहिता और पृष्ठ परफॉर्म, देखिए पुरोहिता और जो पृष्ठ होते थे वो क्या परफॉर्म करते थे? रिलीजियस सेरेमनीज को, जो किंग के है। ऑफ कोर्स पृष्ठ का काम क्या होता है? पूजा पाठ, है ना। एंड गिव एडवाइस इन इंपॉर्टेंट मैटर्स। जो पुरोहिता थे या पृष्ठ थे वो रिलीजियस सेरेमनीज किया करते थे, और किंग को कभी एडवाइस देने की जरूरत पड़ती थी तो किंग को एडवाइस भी दिया करते थे। इन ऑर्डर टू रिमेन इन टच विद द tradesmen living in neighborhooding village, the king had messengers. The king also sought the advice of herdsmen of village, grahaminis और grams of village। ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को इनको डील किया जाता था, अलग अलग इनको एक पोर्टफोलियो दे दिए जाते थे। ठीक है। अब सभा एंड समिति क्या है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा होगा, है ना,
ये क्या है? द सभा एंड समिति टू इंस्टीट्यूशन टू चेक द पावर ऑफ किंग। ये चेक करते थे पावर ऑफ किंग कैसे? समिति जो थी वॉज अ नेशनल कमिटी ऑफ होल ट्राइब, पूरे ट्राइब की जो एक कमिटी थी उसको समिति कहते थे। ऑल इंपॉर्टेंट इशू वॉज डिस्कस, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो डिस्कस किए जाते थे। कहाँ पे? समिति में। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको लगेगा अरे कितने सारे क्रिटिकल टर्म्स है, बट आप सब सुनते हुए जाएंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे, दूसरी बार तीसरी बार आपको थोड़ी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू शायद में भी हो कि कभी आपने सुना और नहीं होगा आर्यंस क्या है। वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों के लिए न्यू हो सकती है। तो प्लीज जस्ट बी calm down and revise 2-3 times and of course everything become clear. Okay, anyone could speak out his mind about the problem. ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे ये इन्होंने था, कोई भी प्रॉब्लम से हर कोई अपनी बात यहाँ पे रख सकता था। द सभा appears to, सभा क्या है? एक स्मॉल असेंबली को बोला है। ऑफ कोर्स हम सभा बोलते हैं ना, सभा ऑर्गेनाइज है, सभा मतलब लोगों का जो ग्रुप है उसको सभा बोल दिया। और समिति एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स, जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम्स है, न्यू न्यू रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी सब कुछ यहाँ पे बनाई जाती थी। तो समिति इज अ इंस्टीट्यूशन एंड सभा आर द पीपल्स जो वहां पे है। ठीक है, सिलेक्टेड पीपल टुक पार्ट इन द मीटिंग, सेवरल ट्राइबल असेंबलीज, ये सारे ट्राइबल असेंबलीज है, इनका नाम दे दिया, ऋग्वेदास में था सभा, समिति, विधानता, गाना। ठीक है, ये सारे। अब फैमिली देखते हैं हम क्या होगी। यहाँ पे फैमिलीज कैसे होती थी? किंग हमने देख लिया, किंग के ऑफिसेस देख लिए, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सभा एंड समिति का काम हो रहा था। The family was the smallest administrative unit. Family सबसे smallest administrative unit थी। Families were patriarchic. Patriarchic मतलब जहाँ पे फादर की साइड का रोल ज्यादा हो, जहाँ पे मतलब एक होता है मेट्रियार्की जहाँ पे मदर का रोल एंड ये सारी चीज ज्यादा। पेट्रियार्किक सोसाइटी जहाँ पे फादर की पावर ज्यादा चल रही है, मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी इज नोन एज पेट्रियार्की। The eldest male member of the family was head of the family. जो सबसे eldest male होता था, देखिए वो head होता था सोसाइटी में। तो मेल का जहाँ पे रूल रेगुलेशन और उनकी पावर ज्यादा हो जाती है वो पेट्रियार्किक सोसाइटी है। और आज के टाइम पे हम वुमेन्स की एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो वुमेन्स जब हेड हो जाएगी वो मेट्रियार्किक सोसाइटी हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ही इज कॉल्ड गृहपति। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? गृहपति। ठीक है, ऑल पावर ऑफ द फैमिली वर वेस्ट हिम, जो मेल डोमिनेंट मेल पर्सन था, जो घर का सबसे बड़ा मेल इंसान, उसके पास सारी पावर्स होती थी, है ना। आज के टाइम पे देख सकते हो बच्चों कितनी सारी चीजें चेंज हो गई। आज के टाइम पे मेल भी और फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट होते हैं एंड इक्वली पावरफुल होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि घर पे सिर्फ पापा की चल रही है ना, मम्मी पापा दोनों की चलती है ना। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे अगर मेल मेंबर ने कुछ बोल दिया वो फुल एंड फाइनल माना जाता था। ही मेड ऑल द डिसीजन, वो सारे डिसीजन लेता था, एंड अदर फैमिली मेंबर हैड टू एक्सेप्ट हिज डिसीजन, और बाकी लोगों को सिर्फ उसके जो डिसीजन थे वो मानने पड़ते थे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही चलेगा। जैसा मेल जो भी मेल मेंबर था उस फैमिली, उन्होंने कह दिया कि सब ऐसा करेंगे तो सबको ऐसा करना पड़ता था। ठीक है, तो देख सकते हो आप उस टाइम पे कोई फ्रीडम कुछ नहीं थी, है ना। वुमेन ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन फैमिली एंड सोसाइटी, वुमेन्स की भी जगह थी। ठीक है, देख सकते हो इंपॉर्टेंट है। द फैमिली यूनिट वर जॉइंट फैमिली, उस टाइम जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। अब हो गया है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली अलग अलग रहते, पहले तो सब है ना, आपके पापा मम्मी दादा दादी से पूछना, तब सब एक साथ रहा करते थे, उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। Even after their marriage, son lived with their fathers. देख सकते हो, of course, joint family में of course उसके son, father, father-in-law and पूरे उसके चाचा चाची सब एक साथ रहा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये था कि किस तरीके से ग्रुप्स में रहा करते थे एक साथ। फैमिली का बहुत ऐसा रोल होता था और मेल डोमिनेंस था। अब विलेज के बारे में देखते हैं, विलेज में क्या है। ये तो फैमिली देखा, विलेज कैसा हुआ करता था।
A village was formed by number of families live together. Village कब बनती थी? जब काफी सारी फैमिली एक साथ रहती थी तो एक विलेज बन जाता था. The village were also known as ग्राम. विलेज आज के टाइम पे ग्राम सभा सुना हो. ग्राम मतलब विलेज लेवल, रूरल के लिए जो है वो ग्राम सभा हो जाती थी, है ना. The tribe was spread over many villages. Initially, the size of the village were small. है ना, पहले के टाइम पे विलेज का साइज स्मॉल होता था. बट विलेजेस बिकेम लार्जर व्हेन पीपल गिव अप देयर नोमैडिक वे ऑफ लाइफ एंड टुक एग्रीकल्चर. धीरे धीरे विलेज का साइज भी बढ़ता गया. ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं कैटल हॉर्सेस के बारे में और चैरोट्स के बारे में. ठीक है, बार्ली एंड व्हीट राइस वर द मेन क्रॉप. देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन उस टाइम पे भी हमने देखे थे यही क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थे, कॉटन का और व्हीट का, राइस का, यही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगाए जाते थे. और इस टाइम पे भी यही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगाए जाते थे. बार्ले आर यूज इन रिलीजियस फंक्शन में. द एनिमल हंटेड, एनिमल्स कौन कौन से शिकार किया जाता था? ये सारे एनिमल्स, है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल वॉज काउ. आज के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है और पहले भी इंपॉर्टेंट थे काउ. इट गिव अस मिल्क एंड काउ डंग. ऑफ कोर्स काउ डंग वाज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फील्ड्स. काउ डंग का यूज करते थे फील्ड को उपजाऊ बनाने में, है ना. काउ डंग वाज यूज्ड फॉर मैच्योरिंग फील्ड्स एंड फॉर प्लास्टरिंग हाउसेस के लिए भी काउ डंग का यूज करते थे एंड फील्ड को उपजाऊ बनाने के लिए भी यूज किया करते थे, है ना. फिर because of the great economic value of cow and also for the milk it produced which was more beneficial and health. of course उसका economic benefit बहुत ज्यादा था काऊ का, है ना. धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी बढ़ती गई क्योंकि वो हमें मिल्क भी दे रही है ना. और डिफरेंट मिल्क से डिफरेंट वैरायटी ऑफ कर्ड, योगर्ट एंड बटर, घी सब कुछ मिल पा रहा है उससे, है ना. तो काऊ की वैल्यू बढ़ गई ऑफ कोर्स, है ना. अनदर इंपॉर्टेंट एनिमल हॉर्स थे उसके बाद. ठीक है, जो आर्यंस लेके आए थे. आर्यंस ब्रॉट हॉर्सेस विद देम. आर्यंस उस टाइम पे हॉर्सेस अपने साथ लेके आए थे. द बेस्ट हॉर्सेस वर द सेंट्रल एशिया. एशिया के सबसे बेस्ट हॉर्सेस थे. ठीक है, हॉर्स ड्यू चैरोट्स. चैरोट्स वर लाइक टू व्हील्ड कार्ट पुल्ड बाय वन हॉर्स. चैरोट्स होते थे एक आगे घोड़ा और जो पीछे दो व्हील के बाद वो लगा होता है ना. इसमें पिक्चर है, you don't see that picture, you can see that picture. आप लोग रिलेट कर पाओगे या मे बी नीचे हो तो वो होता था, आप लोगों ने पहले देखा होगा. एक आगे हॉर्स लगता था और पीछे वो उसकी कार्ट टाइप की होती थी, उसको बोलते थे. फिर हम देखते हैं द लाइफ ऑफ पीपल. वहां की लाइफ कैसे थी. ठीक है, जब हम बात कर रहे थे आर्यंस की, आर्यंस के बाद में हम देखेंगे द लाइफ ऑफ पीपल, द आर्यंस एंड द धसरू. They were here before the arrival of Aryans. ठीक है, आर्यन से पहले ये यहाँ पे रहते थे. They spoke different languages from Vedic Sanskrit. They worship different gods. The Aryans called these people dasas. ठीक है, and they were very hostile to them. They made them slaves. The dasas who were the Aryans had made slaves. They had most difficult and slow type of work. However, some dasas chief was treated with great respect. ठीक है, the Aryans and धासूस के बारे में या धासस के बारे में हमने देखा. तो जो धासूस या धासस थे ना वो नेटिव इंडिया से थे, वो आर्यन से भी पहले आए थे. ठीक है, अब हम इसकी सोसाइटी देखते. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है और हमने स्टार्टिंग में ना जो वेदास के बारे में देखा था ना, 4 वेदास, वो काफी इंपॉर्टेंट है. ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. अब हम यहाँ पे देखते हैं सोसाइटी कैसे होती थी उस टाइम की. क्या होती थी बेटा? सोसाइटी. ठीक है, द अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल होती थी एंड बेस्ट होती थी. इट वॉज रिलेटिवली एडवांस सिविलाइजेशन based on settled way of life and organized social system. देखिए इसमें 3-4 भागों में बांट दिया गया. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन आते थे हम यहाँ से देखते हैं. पहले फोटो से देखते हैं फिर हम रीड आउट करेंगे.
ब्राह्मण्स में वो आते थे जो पूजा पाठ करने वाले या टीचर्स होते थे, एजुकेटेड जो लोग होते थे वो इसमें आते थे, ठीक है, इसमें ब्राह्मण्स में टीचर्स एज वेल एज द प्रीस्ट। क्षत्रिय में कौन आएंगे, वॉरियर्स या किंग होते थे वो आते थे। ये ना हमारे सोसाइटी का ना ऐसे एक हायरार्किक सिस्टम बना दिया गया था, ऐसा ऐसा अगर हम ऐसे ट्राइंगल में सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में शूद्र आते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सोसाइटी का वर्णा सिस्टम था, है ना। आज के टाइम पे भी आपने सुना होता है जो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उस टाइम पे ऐसे क्लास को डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय पढ़ लिया। वैश्य में कौन आते थे, फार्मर्स, ट्रेडर्स, वो आते थे सारे लोग वैश्यज में। उन लोगों की क्लास क्या है, वो वैश्य क्लास की, जो फार्मर्स, ट्रेडर्स होते थे। शूद्र, वर्कर्स, लेबर्स, जो काम करते थे, छोटे मोटे काम, है ना, वो आ जाते थे शूद्र, शूद्र कास्ट के, है ना, शूद्र वर्ण सिस्टम में आते थे। तो सबसे हायरार्की में ब्राह्मण से होते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में शूद्रास, ठीक है। आई होप ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी, यस। और आप इस फोटो से भी काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आई होप सो, यस स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं। ओके, King and the warriors are the most powerful group. They are called क्षत्रियस। जो किंग वगैरह होते थे वो इधर आते थे, वॉरियर्स, किंग, है ना, ये सारे। द ग्रुप ऑफ प्रिस्ट, जो पूजा पाठ करने वाले, वो सारे ब्राह्मण, ब्राह्मणीज होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद दे वर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते, किंग एज वेल एज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस, ठीक है। देन आते थे हमारे कुछ ट्रेडर्स, कल्टीवेटर्स, ठीक है, वो वैश्य में आते थे, जो अभी हमने पढ़ा। देन उसके बाद फोर्थ ग्रुप जो आता था वो आता था शूद्रास का। कौन आता था बेटा, शूद्रास का। ये चार सिस्टम्स थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, क्या आई होप क्लियर होगी आपको, है ना। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे फूड एंड ड्रेसेस कैसे होते थे। यहाँ के लोग उस टाइम खाना और इनकी ड्रेसेस कैसी होती थी, कि फूड में तो हमने राइस से लेके और वीट से लेके देख ली कि वहां पे यही क्रॉप्स उगा करते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बार्ले, ये इनकी मेन डाइट हुआ करती थी। देयर फेवरेट ड्रिंक वाज मधु, सूरा, सोमा, ये इनकी फेवरेट ड्रिंक होती थी। सूरा एंड सोमा वाज द इंटॉक्सिकेटिंग बेवरेजेस, ठीक है। सोमा वर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, तो ये लोग ड्रिंक्स वैसे लिया करते थे, ठीक है, उस टाइम की होती थी, जैसे आज के टाइम पे आप कोको कोला, फ्रूटीज ये सब पीते हो ना, वैसे। इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, काफी डिफिकल्ट होती थी, है ना। आर्यन फूड्स वॉज वेरी सिंपल एंड नरिशिंग, काफी सिंपल होते थे बट बड़े अच्छे होते थे। ड्रेस कैसे पहनते थे बोले, ये तो हमने फूड का देख लिया। ड्रेस, the dress worn by the Aryans was not very different from the हड़प्पन्स। हड़प्पन्स जैसे ड्रेस पहनते थे ना, वैसे आर्यंस, क्योंकि हड़प्पन, आर्यंस जो थे वो हड़प्पन के बाद ही आए थे, तो काफी उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो सिमिलर ही थी हड़प्पन से, क्योंकि वो वही टूल्स का यूज किया करते थे। ऑफ कोर्स दे यूज आयरन, बट उस टाइम की जो फूड थे वो यही सब खाना वो लोग भी बनाया खाया करते थे, और ये लोग भी। अब इनकी ड्रेसेस भी उसी तरीके से होती थी। They wore two pieces of clothes, एक upper cloth and the lower cloth, दो कलर के। They covered their head with turban, से कवर करके रखते थे, ठीक है। तो वही उसी तरीके से द रिच वर्स क्लोथ वॉज गोल्डन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, जो रिच पीपल्स होते थे वो थोड़े गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, उनकी ड्रेसेस थोड़ी सी, ऑफ कोर्स रिच पीपल की ड्रेसेस दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। वुमेन्स वोर ऑर्नामेंट्स, हमने उस टाइम पे भी देखा था कि ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो इसमें भी वुमेन्स ऑर्नामेंट्स पहनते थे, रिंग्स हो गए, नेकलेस वगैरह, ये सारे मेटल्स की चीजें, गोल्ड सिल्वर की चीजें। ऑक्यूपेशंस क्या करते थे, ठीक है। अब वहां पे काम काज कैसा करते थे, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में था एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन, जैसे यहाँ पे भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर अनदर ऑक्यूपेशन वाज cattle rearing, fishing, metal work and carpentry and tanning, ठीक है। ये और वर्क्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चर के अलावा भी काम किया करते थे लोग, फिशिंग से लेके, मेटल वर्क से लेके, कारपेंट्री से लेके, ये सारे। आयरन हैज डिस्कवर्ड इन इंडिया इन 1000 BC में। इंडिया आयरन को डिस्कवर किया गया था, लोहा,
लोहा डिस्कवर हुआ, लोहे से काफी चीजें उन्होंने बनानी शुरू की, है ना। फिर वेपन्स एंड टूल्स बनाने में यूज किए आयरन एंड डिफरेंट अदर मेटल्स का, ब्रॉन्ज, कॉपर का, बट आयरन वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड सिंस दे वॉज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल। आयरन का सबसे ज्यादा यूज किया करते थे, हालांकि उस टाइम पे ब्रॉन्ज एंड कॉपर भी आ गए थे। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज थी। उस टाइम पे गुरुकुल्स भी शुरू किए गए थे, जहाँ पे उन लोगों को हायर क्लास, जो ब्राह्मण क्लास के थे लोग, टीचर्स वगैरह, उनको टीच किया करते थे, जो गुरुज बोलते थे ना, जो आज के टाइम पे हम टीचर्स बोलते हैं, पहले गुरुकुल स्कूल्स होते थे, वहां पे उनको रिलीजियस एजुकेशन दिया जाते थे, है ना, ये सारी चीजें। फिर रिलीजन कैसा होता था वहां पे, कौन से धर्म या क्या चीज माना करते थे वहां पे लोग। द अर्ली एज ऑफ आर्यन रिलीजियस वाज सिंपल, बट बिकॉज मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम, दे वर्शिप नेचर एंड ऑफर सेक्रीफाइसेस टू द गॉड। नेचर की, मैंने आपको उस टाइम मतलब हमने देखा है ना कि पहले कोई गॉड ऐसे नहीं थे, पहले लोग सन की, मून की, स्टार्स की, पेड़ों की, इन्हीं की पूजा किया करते थे। एंड इन द पीरियड ऑफ आर्यन ऑल्सो पीपल डू वर्कशिप ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नेचर वर्कशिप, नेचर वर्कशिप में क्या हो गया, नेचर की वर्कशिप मतलब हमारे हवा, जल, वायु, इन सब की वर्कशिप, पेड़ों के साथ साथ, है ना। द आर्यन वर्कशिप वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, द गॉड एंड गॉडेस were the sky and the sun and the star and the moon and the earth and the wind and the tree and the river and the mountains। देखिए जो नेचर की जितनी चीजें, इन सब की पूजा किया करते थे, कौन, आर्यंस। ठीक है, आर्यंस के बारे में हम देखें, क्योंकि वैदिक पीरियड में ये आर्यंस ही आए थे। ठीक है, तो इसमें इंद्रा कौन है, इंद्रा, इंद्रा, इंद्रा नाम सुना है, वॉज द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, इंद्रावती, है ना। इंद्रा नाम इज रिलेटेड टू रेन एंड द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वार्निशिंग ऑफ आर्यंस एनिमीज। ठीक है, इंद्रा इज रिलेटेड टू रेन, अग्नि इज रिलेटेड टू फायर। अग्नि, आप अग्नि नाम से सुना, अग्नि वॉरियर, अग्नि, अग्नि मीन्स रिलेटेड टू द फायर, इंद्रा रिलेटेड टू रेन, है ना। इनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि सूरज है, वो सूरज सही निकलेगा, बारिश होगी तो उनका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो उनके लिए यही सब भगवान थे, उनके लिए कोई अलग भगवान नहीं थे। पेड़ों की पूजा, उनकी पूजा करेंगे तो उनको चीजें मिलेगी, है ना, तो यही सब होते थे। द नेम ऑफ सिमिलर टू इन दिस लेटर वर्ड फायर, अग्नि वॉज वर्कशिप किया जाता था उनकी। ठीक है, क्योंकि अग्नि काफी इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। फिर सूर्य वॉज द गॉड ऑफ सन, सूर्य कौन थे, गॉड ऑफ सन थे। ये इन्हीं चीजों की पूजा किया जाता था। मेगालिथिक कल्चर क्या है ये, अब मेगालिथिक कल्चर में हम क्या देखेंगे, ये आप लोगों ने कभी फोटो जरूर देखी होगी, आई थिंक सो। लिटरली मीन ऑफ मेगालिथिक अ ह्यूज स्टोन, इसका मतलब क्या है, एक बड़े बड़े पत्थर, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कितने बड़े बड़े पत्थर है ना। द कल्चर इज नोन एज मेगालिथिक कल्चर। अ बिग स्टोन फ्रॉम दिस एज वॉज स्ट्रिप्ड और स्ट्रक्चर इनटू वेरियस शेप। उस टाइम के देखिए शेप्स के, ये जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, इनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में इस तरीके से लगा दिया जाता था, क्योंकि ये एक ऐसी एज थी जहां पे बड़े बड़े स्टोन्स बड़े होते थे। ठीक है, लार्ज स्टोन्स वॉज specially placed to mark buried sites, one of interesting feature of the iron age। ठीक है, ये stones उस टाइम के बड़े important माने जाते थे। ठीक है, there was a variety of megalithic from the simple slab placed up upright in the ground to rock cut caves। देखिए अलग अलग इस तरीके से इसमें रखे जाते थे इसको। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, देखिए ये ना सारी चीजें उस टाइम पे जो different types of ornaments has been found in the graves of Brahmangiri. Sometimes they are more than one skeleton in graves. The Imazgorn grave was found inside the house। तो ये इस सारी चीजें बता रखी है कि किस तरीके से the death was buried in distinct point। देखिए ये ना जो जहाँ पे ये स्टार्टिंग में तो ये स्टोन से जो बनाने का ये मतलब था कि वहां की साइड डेड बॉडीज रखी गई है, सिंबल्स के उसमें लिखा जाता था, फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से किया। द डेड बॉडीज आर बर्ड इन डिस्टिंक्ट स्पॉट्स में रखा जाता है, विच आर नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर्स। ये इस तरीके से पॉट्स अभी बताएंगे, इस तरीके के पॉट्स बनाए जाते थे उस एज में। ठीक है, remains from megalithic culture have been found in different parts of India। in Deccan, साउथ इंडिया में ये कल्चर हमें देखने के मिला, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस तरीके के पत्थर हो गए या इस तरीके की पोट्री पॉट्स का काम हो गए, ये वहीं पे ही मिलते थे, उसी कल्चर में ये काफी फेमस थे। ठीक है,
So it is clear that the people were familiar with iron and used them and making weapons for their implement. ठीक है, दे हैव कॉम्प्लेक्स आइडिया अबाउट लाइफ एंड डेथ, इस तरीके से चीजें थी। अब हम दूसरे कल्चर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें है चैल्कोलिथिक एज। पहले हमने कौन सी एज देखी थी, दैट इज मेगालिथिक एज। अब हम पढ़ते हैं चैल्कोलिथिक एज, ठीक है, दिस इज डिफरेंट एज, है ना। तो इसमें क्या होते थे कि इसके वेपन्स आप देख सकते हो, मेटल्स आर यूज, यहाँ पे मेटल्स, वो तो स्टोन का यूज करके चीजें बनाई थी, स्टोन्स एंड पॉट का यूज करके, यहाँ पे मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स, कॉपर, आयरन, आप इसके इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हो, इनके जितने भी चीजें यहाँ पे रखी है वो सारी मेटल से बनी हुई है। सो मेटल्स आर यूज टूवर्ड्स द एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। कॉपर वॉज द फर्स्ट टाइम, जो कॉपर सबसे ऐसा फर्स्ट मेटल था तो इस एज में यूज किया गया था, क्योंकि उससे पहले आयरन यूज हो रहे थे। दिस कल्चर यूज कॉपर वॉज अ कॉल्ड चैल्कोलिथिक कल्चर, ठीक है, इसलिए इसको कल्चर को बोलते हैं हम चैल्कोलिथिक कल्चर, क्योंकि इस टाइम पे कॉपर का यूज किया जाता था। इन 4000 से 800 बीसी के टाइम पे इसका यूज किया जाता था, ठीक है। दे आर स्प्रेड ओवर द दोस पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हिल्स एंड द रिवर्स, ठीक है, धीरे धीरे करके ये वाली चीज को पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे ये फेमस होती गई कि इसका यूज करना है। वर्कशिप भी उसी तरीके से किया जाता था, वर्कशिप बुल का, रुद्रा का, शिवा का, गणेश का, लक्ष्मी का एंड फायर का। इस एज में भी, इस टाइम पीरियड में भी इनकी हम पूजा किया करते थे। तो अब इसके बाद, हाँ, दैट्स इट, दिस इज द चैप्टर। ये लास्ट में एक केस स्टडी दे रखी है चैल्कोलिथिक कल्चर की, ये यहाँ तक है मेन जो चैप्टर है। अब ये चैप्टर, आई थिंक, आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें नहीं थी इसमें और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो, इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।